तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम ये सभी यहाँ पे कक्षा 5वीं की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। एक सप्ताह है, तीसरा विषय है गणित। उपविषय है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमारी ज्यामितीय आकृति होती है वो अलग अलग होती हैं। उनके आप सभी को नाम भी पता होगा, जैसे त्रिभुज हुआ, पंचभुज हुआ, गोल, वर्गाकार, आयत। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। वस्तुओं का उनसे मेल खाती ज्यामितीय आकृतियों से मिलान करें और उत्तर को कॉपी में लिखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको वस्तुओं का चित्र और यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें मिलाना है। पहली देखिए घड़ी, घड़ी कौन सी है, ये। उसके बाद में ये जो हमें लोगो दिया गया है ये है षटभुज। फिर ये हमारा घर है, पंचभुज। फिर ये हमारा गुब्बारा है, गोल। फिर ये त्रिकोण है, त्रिभुज। और फिर ये हमारा गेट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। रिक्त स्थान भरो। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज कैसे होता है बच्चों? त्रिभुज होता है इस तरह से, इसकी 1, 2 और 3 भुजाएं हैं। 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? पंचभुज। पंचभुज कैसा होता है बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजाएं। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड की आकृति कौन सी होती है? तो बच्चों इसकी होती है वर्गाकार। वर्गाकार आप सभी को पता है, कैरम हमारा वर्गाकार होता है। रोटी देखने में कैसी होती है? गोल आकार की होती है। यदि हम 2 वर्गों को आपस में जोड़ दे तो आकृति बन जाएगी कौन सी? आयत की। आयत की आकृति बन जाएगी। ब्लैक बोर्ड की आकृति कौन सी होती है? आयताकार। आयताकार आप सभी को पता है ना। 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो कौन कौन सी हो जाएगी? रोटी, बॉल और सूरज। 3 तिकोनी वस्तु के नाम लिखो। तिकोनी इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा हमारा सैंडविच, हैंगर और सॉफ्टी। 3 वर्गाकार वस्तुओं के नाम लिखो। रुमाल, ब्रेड, कैरम बोर्ड। ठीक है बच्चों, अगली है 3 आयताकार वस्तुओं के नाम लिखो। आयताकार, टीवी, गेट और मोबाइल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। चित्र 3 को देखकर इसमें प्रयुक्त आकृतियों के नाम व उनकी संख्या खाली स्थान में लिखें। देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है, यहाँ हमें आकृतियों के नाम और उनकी संख्या यहाँ हमें लिखनी है। चलिए, पहला है वृत्त। वृत्त कितने हैं? 1, 2, 3। त्रिभुज, त्रिभुज 1, 2, 3, 4, 4। वर्ग, वर्ग कितने हैं? 1। आयत, आयत कितनी है बच्चों? 4। फिर है षटभुज, षटभुज। ठीक है, षटभुज कौन सी है? ये वाली आकृति। ये कितनी है? 1। चलिए बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए।
प्रश्न में दी गई ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु का चित्र बनाइए। आकृति दी गई है बच्चों, यहाँ हमें संबंधित चित्र बनाना है। गोल गोल कौन सी होती है बच्चों, हमें यहाँ हम जैसे बॉल हमने यहाँ बनाई, बॉल हमारी गोल होती है। त्रिकोण, त्रिकोण क्या होती है बच्चों हमारी, यहाँ हमारी सॉफ्टी होती है, ठीक है। चौकोर, चौकोर क्या होती है, ब्रेड की स्लाइस होती है इस तरह से, ठीक है। फिर इस तरह से हमारी क्या होगी, आयात, आयात, ये हमारा मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर इस तरह से हमारी होगी पतंग, पतंग ये हमारी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जीवन कौशल, खरीदारी। अपनी साप्ताहिक किराने की सूची नीचे लिखें, प्रत्येक वस्तु की कीमत का अनुमान लगाएं और किराने के सामान की कुल कीमत की गणना करें। बच्चों देखिए, आपको यहाँ किराने का सामान लिखना है, उनकी कीमत लिखनी है और कुल आपको बताना है कितने रुपए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 1 किलो चावल 40 रुपये के, 2 किलो आटा 60 रुपये का, 2 लीटर तेल 120 रुपये का, 1 किलो चीनी 30 रुपये की, और 2 किलो दाल, ये हुई हमारी 100 रुपये की। अब बच्चों हम इसे जोड़ेंगे तो कुल कितने रुपए होंगे हमारे, तो चलिए हम जोड़ते हैं। 40 + 60, ये हो गए हमारे 350 रुपये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गणना का सही स्माइली पर सही का चिन्ह लगाएं। अब देखिए बच्चों, आप सभी को मैं बताऊं कि यहाँ पे सही स्माइली का प्रयोग, सही स्माइली पे हमें चिन्ह लगाना है। अब देखिए कैसे लगाना है। एक पेन की कीमत 10 रुपये है बच्चों, एक पेन की कीमत 10 रुपये है। आज आप सिर्फ 27 रुपये में 3 पेन खरीद सकेंगे। वैसे कीमत कितनी होगी 3 पेन की, 30 रुपये, और आज हम 3 पेन कितने रुपए में ख़रीद पा रहे हैं, 27 रुपये में। तो 3 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये बच्चों सौदा अच्छा होगा या ख़राब, तो बच्चों ये सौदा अच्छा होगा, ठीक है। अगला देखिए, 1 दर्जन केलों की कीमत 50 रुपये, 1 दर्जन केलों की कीमत है 50 रुपये, ठीक है। आज आप सिर्फ 190 रुपये में 4 दर्जन केले खरीद सकते हैं। तो बच्चों 190 रुपये में 1 दर्जन 50 के हैं, तो 4 दर्जन कितने के हो गए, 200 रुपये के। लेकिन आज हम 4 दर्जन केले 190 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये सौदा अच्छा होगा या ख़राब, ये सौदा भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न देखिए, मॉल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत है 20 रुपये, और पड़ोस की दुकान पे ऐसे 2 पैकेट कितने के हैं, 43 रुपये। और यही पैकेट अगर हम मॉल से 2 खरीदेंगे, एक 20 का है तो 2 कितने का होगा, 40 का। तो बच्चों बगल की दुकान में 43 के हैं और मॉल में 40 के हैं, तो 3 रुपये का हमें यहाँ पे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा सौदा होगा या ख़राब, तो ये हमारे लिए ख़राब सौदा होगा, ठीक है बच्चों। आया सभी को समझ में। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे बोला गया, लोग मोल भाव क्यों करते हैं, क्या आप एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं।
बच्चों लोग मोल भाव क्यों करते हैं? देखिए, लोग मोल भाव इसलिए करते हैं ताकि बढ़ी हुई कीमत वाली वस्तु उन्हें कम दाम में मिल सके। ठीक है, नहीं, हम एक निश्चित मूल्य की दुकान पे मोल भाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, जो निश्चित मोल भाव की दुकान होती है उनकी जो रेट होती है, जो वो प्राइस होती है, वो मूल्य जो होते हैं वो पहले से ही निश्चित होते हैं कि ये रेट से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। इसलिए बच्चों हम निश्चित मूल्य की दुकान पे मोल भाव नहीं करवा सकते। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को अभी रेड बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू बच्चों।